यह कहानी एक ऐसे जंगल की है जो अपनी भयानकता और रहस्यमयी घटनाओं के कारण लोगों के लिए एक डरावने खौफ का घर बन चुका था। इस जंगल का नाम था कालवन। यह जंगल पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। स्थानीय लोग इस जंगल का नाम सुनकर ही सिहर उठते थे। रात के समय जब आसमान में चांदनी छिटकती तो भी यह जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूबा रहता था। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता जैसे समय ठहर गया हो। हवा में अजीब सी सड़ांध और पेड़ों से सरसराहट की आवाज आती जो किसी के भी दिल को दहला देती। इस जंगल में कोई नहीं जाता, बूढ़े रामलाल ने गांव के चौपाल में बैठकर कहा। उनकी कांपती हुई आवाज में डर साफ झलक रहा था। क्यों रामलाल काका? एक नौजवान ने पूछा। रामलाल ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में अजीब सा भय था, क्योंकि जिसने भी वहां कदम रखा वो वापस नहीं लौटा, और जो लौटे वो फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। जंगल के पास के गांव चौधरीपुर में हर साल कुछ लोग लापता हो जाते थे। कोई कहता कि वे जानवरों का शिकार हो गए, तो कोई मानता कि जंगल में कोई शैतानी ताकत है। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उनके नाम थे रवि, अर्जुन, निशा और दीपाली। सभी अपनी उम्र के करीब 25 साल के थे और बेहद जिज्ञासु थे। हम डरेंगे नहीं, हमें सच का पता लगाना है, रवि ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, निशा ने गंभीरता से कहा। सभी ने अगले दिन सुबह जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल के किनारे पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सूरज की रोशनी होते हुए भी जंगल के अंदर घना अंधेरा था। यहाँ तो सूरज भी नहीं आता, दीपाली ने कांपती आवाज में कहा। शांत रहो, चलो अंदर चलते हैं, अर्जुन ने कहा। जंगल के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। पेड़ों की शाखाएं मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। हर कदम पर अजीब सी आवाजें उनके कानों में गूंज रही थीं। यह कैसी जगह है? निशा ने धीरे से कहा। शायद यह वही आवाजें हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं, रवि ने जवाब दिया। जंगल के अंदर जाते जाते उन्हें एहसास हुआ कि वे दिशा भूल चुके हैं। हम कहाँ हैं? अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा। मैंने देखा था एक पेड़ पर निशान लगाया था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, रवि ने जवाब दिया। यह असंभव है, दीपाली ने चीखते हुए कहा। अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। वह आवाज किसी इंसान की थी, पर बेहद दर्दनाक। कोई मदद के लिए पुकार रहा है, निशा ने कहा। नहीं, ये हमारी परीक्षा है। ये आवाज हमें फंसाने के लिए है, अर्जुन ने चेतावनी दी। लेकिन रवि ने उनकी बात नहीं मानी और आवाज के पीछे चल पड़ा। जंगल के और भीतर जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। हर तरफ से परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। ये कौन है? दीपाली ने कांपते हुए पूछा। ये इंसान नहीं है, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। अचानक एक परछाई ने रवि की ओर झपट्टा मारा। भागो, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। सभी ने तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन जंगल का कोई अंत नहीं था। वे जितना भागते, जंगल उतना ही गहराता जाता। सभी दौड़ते दौड़ते एक खाली जगह पर पहुंच गए। वहां एक बड़े और घने पेड़ के नीचे थोड़ी रोशनी थी। सबके सांस तेज चल रहे थे। ये क्या था? वो परछाई क्या सच में जीवित थी? निशा ने हांफते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी कुछ करना होगा, अर्जुन ने घबराई हुई आवाज में कहा। रवि ने पेड़ के पास जाकर चारों ओर देखा। उसे लगा जैसे उस जगह पर पहले कोई और भी रहा हो।
वहां जले हुए लकड़ियों के टुकड़े और टूटे हुए पुराने बर्तन पड़े थे। यहाँ पहले लोग रह चुके हैं, रवि ने कहा। शायद वो भी हमारी तरह भटक गए होंगे, दीपाली ने भयभीत स्वर में कहा। अचानक पेड़ के पास की जमीन थोड़ी थोड़ी हिलने लगी। सबके चेहरे डर से सफेद हो गए। यह जमीन क्यों हिल रही है? निशा ने घबराकर कहा। जमीन के हिलने के साथ साथ एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरे अंधेरे से उनके पास आने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ की जड़ों से अचानक एक सर्पाकार आकृति निकली। वह काले धुएं की तरह थी, लेकिन उसके भीतर कुछ चमकता हुआ दिख रहा था। आकृति ने अपनी जगह से उछलकर निशा की ओर झपट्टा मारा। निशा, पीछे हटो, रवि ने चिल्लाते हुए उसे धक्का दिया। जैसे ही आकृति ने निशा को छुआ, उसकी कलाई पर एक गहरी जलन होने लगी। निशा चीखते हुए गिर पड़ी। यह क्या है? यह मुझे खा जाएगी, निशा दर्द से कराहते हुए बोली। रवि ने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और उसे उस आकृति की ओर फेंका। लकड़ी उसके अंदर जाते ही जलकर राख हो गई। यह आग से भी ज्यादा भयानक है, अर्जुन ने कहा। हमें यहाँ से भागना होगा। जल्दी, दीपाली ने निशा को सहारा देते हुए कहा। सभी किसी तरह निशा को उठाकर भागने लगे। पीछे से गूंजती आवाजें और डरावनी आकृतियां उनका पीछा कर रही थीं। जंगल के भीतर भागते भागते उन्हें एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखाई दी। हवेली के चारों ओर काई जमी हुई थी और उसके दरवाजे पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे। हम इस हवेली में शरण ले सकते हैं, रवि ने कहा। पर क्या यह सुरक्षित होगी? दीपाली ने झिझकते हुए पूछा। हमें कोशिश करनी होगी। बाहर रहना ज्यादा खतरनाक है, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। वे किसी तरह हवेली के अंदर गए। अंदर का माहौल और भी भयावह था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और छत से लटकते जाले दिखाई दे रहे थे। यहाँ पहले क्या हुआ होगा? निशा ने डरते हुए कहा। अचानक हवेली के अंदर एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें एक सड़ी हुई गंध थी। शायद हमें अंदर जाना चाहिए, रवि ने कहा। तुम पागल हो गए हो? यह सब हमें फंसाने का जाल हो सकता है, दीपाली ने विरोध किया। लेकिन रवि ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए दरवाजे के अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर एक पुराना डेस्क था। डेस्क पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी, लेकिन उसके बीच में एक चमचमाती किताब रखी थी। यह किताब क्यों नई लग रही है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। रवि ने किताब को उठाया। जैसे ही उसने किताब खोली, कमरे में अजीब सी रोशनी फैल गई। किताब के पन्नों पर अजीब अजीब से चित्र और भाषा लिखी हुई थी। यह तो किसी प्राचीन भाषा में है, रवि ने कहा। लेकिन इसमें लिखा क्या है? निशा ने पूछा। अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था, जो कालवन के गहरे हिस्से की ओर इशारा कर रहा था। शायद यह हमें उस रहस्य तक ले जा सकती है, रवि ने कहा। क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? हमें यहाँ से भागना चाहिए, न कि और अंदर जाना चाहिए, दीपाली ने गुस्से से कहा। लेकिन रवि अपनी जिद पर अड़ा था। नक्शा उन्हें जंगल के गहरे हिस्से की ओर ले गया। उस हिस्से में न हवा चल रही थी, न कोई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह समय से परे है। यह जगह तो और भी खतरनाक है, निशा ने कहा। शायद यह वही जगह है जहां ये सब शुरू हुआ, अर्जुन ने कहा। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी गुफा थी। गुफा के चारों ओर पुराने खंडहर पड़े थे और उनकी दीवारों पर वही अजीब निशान बने हुए थे जो हवेली में थे। यहाँ कुछ बड़ा रहस्य छुपा है, रवि ने कहा। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
गुफा के अंदर की दीवारें चमकने लगीं और चारों ओर से दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। हमें यहाँ से निकलना होगा, दीपाली ने डरते हुए कहा। अब तो हम फंस गए हैं, अर्जुन ने निराशा से कहा। गुफा के अंदर उन्हें एक बड़ी वेदी मिली जिस पर इंसानी खोपड़ियां सजी हुई थीं। यह जगह शैतानी अनुष्ठानों की है, निशा ने कहा। लेकिन कौन कर रहा है ये सब, रवि ने पूछा। जवाब गुफा के अंधेरे से आने वाला था। गुफा में भयानक सन्नाटा छा गया था। वेदी पर पड़ी खोपड़ियां जैसे किसी अनजाने भय की गवाही दे रही थीं। सभी के दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। यहाँ कुछ बहुत गलत है, हमें तुरंत बाहर निकलना चाहिए, दीपाली ने लगभग चीखते हुए कहा। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, रवि ने चिंतित स्वर में कहा। अचानक गुफा की दीवारों पर उभरे अजीबोगरीब निशान चमकने लगे। ये निशान किसी रहस्यमयी भाषा में लिखे प्रतीत हो रहे थे। एक के बाद एक निशान अपनी जगह से हटकर हवा में तैरने लगे और फिर वे सभी मिलकर एक आकृति बनाने लगे, एक भयावह चेहरा। ये क्या हो रहा है, अर्जुन ने कांपते हुए कहा। चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। उसकी आंखें गुफा के हर कोने को नाप रही थीं। तभी वह भयानक गहरी आवाज में बोलने लगा। तुमने यहाँ कदम रखकर एक बड़ी गलती की है। अब तुम मेरे संसार का हिस्सा हो। तुम कौन हो, रवि ने साहस जुटाकर पूछा। चेहरा ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर और डरावनी लगने लगी। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मुझे वह कहा जा सकता है जो कभी इंसान था, लेकिन अब समय और जीवन से परे हूँ। तुमने इस जंगल को इतना भयावह क्यों बना दिया है, निशा ने दर्द और क्रोध के मिलेजुले स्वर में पूछा। क्योंकि यह जंगल मेरे द्वारा बचाया गया है। जो कोई इसे समझे बिना यहाँ आता है वह मेरे श्राप का भागी बनता है। लेकिन तुम्हारा आना कोई सामान्य बात नहीं है। चेहरा धीरे धीरे और पास आ गया। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें जाने दो, दीपाली ने रोते हुए कहा। नहीं, अब तुम मेरे रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। आकृति ने चारों ओर रोशनी फैलाई। उन्होंने देखा कि गुफा के भीतर समय ठहरा हुआ है। कई साल पुराने इंसानों की आकृतियां पत्थर बनी हुई थीं, उनके चेहरे भय से विकृत हो चुके थे। ये सब क्या है, अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। ये वे हैं जो मुझसे पहले भिड़ने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ ने मुझे चुनौती दी, कुछ ने मेरी संपत्ति चुरानी चाही, और अब ये इस जंगल का हिस्सा बन गए हैं। रवि ने गहरी सांस ली। लेकिन हम किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आए। यह बात अब मायने नहीं रखती। तुमने गुफा में कदम रखा, अब तुम्हें मेरे खेल का हिस्सा बनना होगा। चेहरे ने गुफा की जमीन पर एक चक्र खींचा। यह एक खेल होगा। अगर तुम इसे जीत गए तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन हारने पर तुम्हारा भाग्य इन पत्थर बनी आकृतियों जैसा होगा। और अगर हम खेलने से इनकार करें, निशा ने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम अभी मारे जाओगे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। गुफा की दीवारें बंद हो चुकी थीं। खेल शुरू करने के लिए सभी को चक्र के भीतर कदम रखना पड़ा। चक्र की जमीन अचानक हिलने लगी। चारों दोस्त एक अलग स्थान पर पहुंच गए। वे अब गुफा के अंदर नहीं थे। उनके सामने एक घना जंगल था, जहां हर तरफ अजीब आकृतियां घूम रही थीं। यह कहाँ हैं हम, दीपाली ने धीरे से पूछा। यह खेल का पहला स्तर है, रवि ने कहा। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए सही रास्ता खोजना होगा। लेकिन याद रखना, हर गलत कदम तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा। चेहरा दूर से गूंजता हुआ सुनाई दिया। वे चारों अलग अलग दिशाओं में देखने लगे।
लेकिन जंगल में हर तरफ कांटे और झाड़ियों का जाल बिछा हुआ था। हमें साथ रहना होगा, अलग हुए तो मर जाएंगे, अर्जुन ने कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ ऐसा लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक पेड़ों के पीछे से एक लंबी विकृत आकृति उभरी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी हरकतें बेहद अस्वाभाविक थीं। वो क्या है? निशा ने डर से चीखते हुए कहा। यह शिकारी है। यह इस जंगल के हर कोने में हमारी ताक में है। हमें इसे हराना होगा, रवि ने कहा। शिकारी ने तेजी से उनकी ओर झपट्टा मारा। उसकी गति इतनी तेज थी कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। रवि ने एक पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंका, लेकिन वह हवा में गायब हो गया और फिर दूसरी दिशा से हमला कर दिया। यह हमें मार देगा, दीपाली ने रोते हुए कहा। नहीं, यह केवल हमारी ताकत को आजमा रहा है। हमें मिलकर इसे हराना होगा, अर्जुन ने कहा। रवि ने पास के पेड़ से एक मोटी शाखा तोड़ी और जैसे ही शिकारी ने हमला किया, उसने शाखा से उसे जोर से मारा। शिकारी की चीख गूंज उठी और वह गायब हो गया। क्या वो मर गया? निशा ने घबराते हुए पूछा। नहीं, वह केवल कमजोर हुआ है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, रवि ने कहा। वे सभी तेजी से दौड़ने लगे। जंगल में शिकारी से बचने के बाद सभी का हौसला टूट चुका था। निशा का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी कलाई पर जलन तेज होती जा रही थी। अर्जुन ने पेड़ों की शाखाओं से जगह निशान लगाना शुरू किया ताकि वे रास्ता भूल न जाएं। हमें एक पल रुकना चाहिए, दीपाली ने हांफते हुए कहा। रुकने का मतलब मरना होगा। वो शिकारी वापस आ सकता है, रवि ने गंभीरता से जवाब दिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक पत्थर की पट्टी रखी हुई थी जिस पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। ये देखो, ये वही निशान हैं जो गुफा में थे, रवि ने धीरे से कहा। क्या यह कुआं हमें कहीं और ले जा सकता है? निशा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें इसे देखना होगा, अर्जुन ने सुझाव दिया। रवि ने कुएं के अंदर झांककर देखा। अंदर अंधकार के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन गहराई से हल्की सी रोशनी चमक रही थी। मुझे लगता है कि यह हमें अगले स्तर तक ले जाएगा, रवि ने कहा। क्या तुम पागल हो? अगर यह हमें और बड़ी मुसीबत में डाल दे तो? दीपाली ने घबराते हुए कहा। हमें यही कोशिश करनी होगी। यह जंगल हमें वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, अर्जुन ने रवि की बात का समर्थन किया। सभी ने गहरी सांस ली और एक एक करके कुएं के अंदर कूद गए। कुएं के अंदर गिरते ही वे एक अजीब सी जगह पर पहुंचे। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ पेड़ों की शाखाएं उल्टी थीं और जमीन पर इंसानों के चेहरे उभरे हुए थे। हवा में सन्नाटे का शोर गूंज रहा था। यह जगह तो और भी डरावनी है, निशा ने अपने चारों ओर देखते हुए कहा। अचानक उनके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। यह दर्पण सामान्य नहीं था। उसमें उनका अक्स नहीं बल्कि किसी और का प्रतिबिंब दिख रहा था। यह क्या है? ये हमारे अक्स क्यों नहीं दिखा रहा? दीपाली ने चौंकते हुए पूछा। यह दर्पण समय का है। यह हमें वह दिखा रहा है जो हम भविष्य में बन सकते हैं, रवि ने दर्पण के पास जाते हुए कहा। जैसे ही रवि ने दर्पण को छुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने खुद को एक पत्थर की मूर्ति में बदलते हुए देखा। नहीं, यह नहीं हो सकता, रवि चीखते हुए पीछे हट गया। दर्पण ने बाकी सबको उनकी सबसे भयानक कल्पनाओं में बदलते हुए दिखाया। दीपाली ने देखा कि वह जंगल के काले धुएं में घुल रही है।
निशा ने देखा कि उसकी कलाई का जख्म पूरे शरीर में फैल गया है और उसने उसे जकड़ लिया है। अर्जुन ने देखा कि वह शिकारी के रूप में बदल गया है। यह दर्पण हमें हमारी कमजोरियां दिखा रहा है, अर्जुन ने कहा। तो हमें इसे अनदेखा करना होगा। यह हमारी परीक्षा है, रवि ने जवाब दिया। दर्पण के पीछे एक दरवाजा था, लेकिन वह बंद था। दरवाजे के ऊपर एक पहेली लिखी हुई थी। अपने डर का सामना करो, तभी तुम्हें आगे जाने का रास्ता मिलेगा। यह क्या मतलब है? निशा ने पूछा। हमारा डर ही हमारी परीक्षा है। जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, यह दरवाजा नहीं खुलेगा, रवि ने समझाया। सबने बारी बारी से अपने डर का सामना करने की कोशिश की। रवि ने दोबारा दर्पण की ओर देखा। उसने अपनी पत्थर बनी आकृति को देखा और धीरे धीरे गहरी सांस ली। यह मेरा अंत हो सकता है, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूँ, उसने दर्पण को जोर से छुआ। अचानक दर्पण की रोशनी बुझ गई और रवि के चेहरे पर सुकून छा गया। मुझे लगता है हमें यही करना होगा, निशा ने कहा। एक एक करके सभी ने अपने डर का सामना किया। जैसे ही उन्होंने इसे स्वीकार किया, दर्पण का चमकना बंद हो गया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पार एक खुला मैदान था। मैदान के बीच में एक बड़ा अलाव जल रहा था और चारों ओर इंसानों की परछाइयां घूम रही थीं। ये परछाइयां हवा में तैर रही थीं, लेकिन उनकी परछाई जमीन पर साफ दिख रही थी। यह कौन लोग हैं? दीपाली ने धीरे से पूछा। ये इंसान नहीं हैं। ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो इस खेल में हार चुके हैं, रवि ने जवाब दिया। अचानक परछाइयों ने उनका ध्यान खींच लिया। वे धीरे धीरे उनके पास आने लगी। भागो, अर्जुन चिल्लाया। लेकिन परछाइयों ने उन्हें घेर लिया। एक गहरी आवाज गूंजने लगी। तुमने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुम यहां से बच निकले तो तुम्हें आजादी मिलेगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम भी इन परछाइयों का हिस्सा बन जाओगे। आत्माओं ने एक के बाद एक हमला करना शुरू किया। उनकी काली आकृतियां इतनी ठोस हो गईं कि वे एक डरावने प्राणी की तरह दिखने लगीं। हमें मिलकर लड़ना होगा, रवि ने चिल्लाया। रवि ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसे आग में जलाकर आत्माओं पर फेंक दिया। आग की लपटें आत्माओं को कमजोर कर रही थीं। आग इन्हें खत्म कर सकती है, निशा ने कहा। सभी ने अलाव से जलती लकड़ियां उठाकर आत्माओं पर फेंकना शुरू किया। आत्माएं चीखते हुए पीछे हटने लगीं। हमें इन्हें पूरी तरह खत्म करना होगा, अर्जुन ने कहा। आखिरकार आत्माओं ने हार मान ली और धीरे धीरे हवा में घुल गईं। मैदान फिर से शांत हो गया। मैदान के अंत में एक बड़ा द्वार था। उस पर लिखा था, यह तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है। लेकिन याद रखना, जो यहां तक पहुंचा है वह फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। क्या हमें इस पर भरोसा करना चाहिए? निशा ने पूछा। यह हमारा आखिरी मौका है, रवि ने कहा। दरवाजे को खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें घुला सन्नाटा उनकी हड्डियों तक जा पहुंचा। सामने एक घना और भयानक जंगल दिखाई दिया, जहां पेड़ों की शाखाएं किसी मांसाहारी जानवर की हड्डियों जैसी लग रही थीं। दूर से भेड़ियों के डरावने स्वर गूंज रहे थे। अब क्या? ये खेल खत्म नहीं हो रहा, निशा ने लगभग टूटते हुए कहा। यह अभी शुरू हुआ है। शायद यही आखिरी पड़ाव है, रवि ने कहा। वे सभी धीरे धीरे जंगल के भीतर जाने लगे। जंगल के पेड़ जैसे जिंदा लग रहे थे। हवा के साथ उनकी शाखाएं हिलती और कानों में फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई देती। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? कोई हमें बुला रहा है, दीपाली ने रुंधे हुए गले से कहा।
यह हमारे दिमाग से खेल रहा है। ध्यान मत दो, अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की। जंगल के भीतर एक जगह लाल रोशनी चमक रही थी। वे उस दिशा में बढ़ने लगे। हर कदम पर ऐसा लगता कि जमीन उनके नीचे से खिसक जाएगी। लाल रोशनी के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वह जगह किसी श्मशान की तरह थी। वहां अधजले पेड़ थे और उनके बीच राख के ढेर पड़े थे। उन ढेरों से रह रहकर इंसानों की आकृतियां उठती और फिर गायब हो जाती। यह जगह तो जैसे मौत का ठिकाना है, रवि ने कहा। हम यहाँ क्यों आए हैं? निशा ने कांपते हुए पूछा। श्मशान के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी रखी थी। उस पर एक भारी किताब रखी हुई थी। किताब की जिल्द काले चमड़े की थी और उस पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। हमें इसे खोलना होगा। शायद यह आखिरी संकेत हो, अर्जुन ने किताब की ओर इशारा किया। नहीं, अगर यह हमें और गहरे खतरे में डाल दे तो, दीपाली ने पीछे हटते हुए कहा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, रवि ने कहा। रवि ने कांपते हाथों से किताब खोली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा वह अपना भविष्य लिखेगा, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या मतलब है इसका? निशा ने पूछा। मुझे लगता है यह हमें अपने डर और गलतियों का सामना करने के लिए कह रही है, अर्जुन ने कहा। किताब के दूसरे पन्ने पर 4 नाम लिखे हुए थे, रवि, निशा, अर्जुन और दीपाली। यह हमारे नाम हैं। दीपाली चौंक गई। इसका मतलब हमें यहाँ लाने की योजना पहले से बनाई गई थी, रवि ने कहा। जैसे ही उन्होंने अगले पन्ने को पलटा, किताब की रोशनी तेज हो गई और चारों के आसपास का माहौल बदलने लगा। अब वे सब अलग अलग जगहों पर थे। हर कोई अपने अपने डर का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। रवि को एक ऐसे कमरे में डाल दिया गया जहां दीवारों पर उसका पत्थर बनता हुआ प्रतिबिंब दिख रहा था। यह तुम्हारा अंत है, दीवारों से आवाजें आने लगीं। नहीं, यह मेरा अंत नहीं हो सकता। मैं इसे बदल सकता हूँ, रवि ने कहा। आवाजें चुप हो गईं और दीवारें गायब हो गईं। निशा के सामने उसकी कलाई का घाव पूरी तरह फैलकर उसे खा रहा था। तुम इसे रोक नहीं सकती। यह तुम्हें खत्म कर देगा। नहीं, मैं इसे अपनी ताकत बनाऊंगी। यह मेरे शरीर का हिस्सा है, लेकिन मैं इससे डरती नहीं, निशा ने चीखते हुए कहा। घाव धीरे धीरे गायब हो गया। अर्जुन को शिकारी बनने की प्रक्रिया दिखाई दी। उसका शरीर विकृत हो रहा था। तुम्हारा भाग्य यही है। तुम दूसरों के जीवन के लिए खतरा बन जाओगे। नहीं, मैं किसी का शिकारी नहीं बन सकता। यह मेरा भाग्य नहीं है, अर्जुन ने गुस्से में कहा। उसका शरीर वापस सामान्य हो गया। दीपाली को काले धुएं में खोते हुए दिखाया गया। तुम अस्तित्वहीन हो जाओगी। नहीं, मैं अपने अस्तित्व को हर हाल में बचाऊंगी, दीपाली ने खुद को संभालते हुए कहा। धुआं धीरे धीरे साफ हो गया। सभी ने अपने अपने परीक्षण को पार कर लिया। वे वापस उसी जंगल में मिले। क्या हम खत्म कर चुके हैं? निशा ने पूछा। शायद नहीं, रवि ने कहा। किताब के पास जाते ही वेदी हिलने लगी। वहां एक और संदेश उभरा। तुमने डर को हराया है, लेकिन अंतिम सत्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब क्या? और कितनी परीक्षाएं? दीपाली ने निराश होकर कहा। हमें यह अंतिम सत्य ढूंढना होगा, अर्जुन ने कहा। वे जंगल के अंतिम छोर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें उन आत्माओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिन्हें वे पीछे छोड़ आए थे। तुम लोग भी हमारी तरह फंस जाओगे। कोई यहाँ से बच नहीं सकता। हम यहाँ से बचकर दिखाएंगे, रवि ने जवाब दिया।
जंगल का आखिरी छोर एक बड़ी झील थी। झील का पानी लाल था और उसके ऊपर घना कोहरा छाया हुआ था। क्या यह हमारी आखिरी परीक्षा है? अर्जुन ने पूछा। यह वही सत्य हो सकता है जिसकी बात किताब में थी, निशा ने कहा। वे झील के किनारे खड़े हो गए। झील के पानी में उनका अक्स साफ दिख रहा था, लेकिन उनके अक्स हिलने लगे जैसे वे असली हों। यह हमारी परछाइयां क्यों अलग हो रही हैं? दीपाली ने कहा। क्योंकि यह झील हमारी आत्मा का दर्पण है, रवि ने कहा। झील के पानी में उनकी परछाइयां धीरे धीरे विकृत होने लगीं। ये केवल परछाइयां नहीं थीं, बल्कि जैसे उनके भीतर छुपे हुए सबसे गहरे राज बाहर आ रहे हों। यह झील हमें हमारी असलियत दिखा रही है, अर्जुन ने धीरे से कहा। असलियत? मेरा मतलब जो हमने छुपा रखा है वही सामने आ रहा है, निशा ने घबराते हुए पूछा। हाँ, और शायद यह भी कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं, रवि ने कहा। उसकी आवाज में हल्की कंपन थी। उनके सामने झील के पानी में अजीब आकृतियां बनने लगीं। ये आकृतियां उनके जीवन के बीते हुए पलों की थीं, लेकिन वे पल ऐसे थे जिन्हें वे भूलने की कोशिश कर रहे थे। रवि ने पानी में देखा कि वह एक छोटे बच्चे को खेल के दौरान झाड़ियों में धकेल रहा था। यह क्या है? उसने अपने आप से पूछा। तुम्हें याद नहीं? उस दिन तुम्हारी वजह से वह बच्चा लापता हो गया था, झील के पानी से आवाज गूंजी। नहीं, वह बस एक हादसा था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, रवि चिल्लाया। लेकिन तुमने उसे खोजने की कोशिश नहीं की। तुम डर गए थे और तुमने अपनी गलती छुपा ली। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, यह मेरी गलती थी। झील ने निशा के जीवन का एक पल दिखाया। वह एक अंधेरी सड़क पर खड़ी थी और सामने एक घायल महिला पड़ी हुई थी। यह क्या है? उसने पूछा। यह वह रात है जब तुमने मदद के बजाय खुद को बचाने का फैसला किया था। उस महिला को मरने के लिए छोड़ दिया था। नहीं, मैं डर गई थी। मैं क्या कर सकती थी? वहां कोई और भी नहीं था। निशा ने झील के पानी से बहस करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा डर उसकी जान ले गया। तुमने उसे उसी हाल में छोड़ दिया। निशा अपने घुटनों के बल गिर पड़ी। मैं बस डर गई थी। मैं माफी चाहती हूँ। अर्जुन ने झील में देखा कि वह अपने छोटे भाई के साथ झगड़ा कर रहा था। उसने गुस्से में उसे धक्का दिया और वह सीढ़ियों से गिर गया। यह कैसे दिखा सकता है? यह तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन तुमने उसे उठाने के बजाय वहां से भागना चुना। तुम डर गए थे कि तुम पर आरोप लगेगा। मैंने उसकी मदद की थी बाद में, लेकिन हाँ, मैं उस वक्त भाग गया था। यह मेरी गलती थी। दीपाली के सामने एक घटना आई जहां वह अपने ऑफिस में एक सहकर्मी के खिलाफ साजिश कर रही थी। यह क्या दिखा रहे हो? मैंने यह सब खुद को बचाने के लिए किया था, लेकिन वह निर्दोष था। तुमने अपने स्वार्थ के लिए उसकी नौकरी छीन ली। यह जरूरी था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं खुद हार जाती। क्या तुम्हारी हार उसकी जिंदगी से ज्यादा अहम थी? दीपाली ने अपना चेहरा ढक लिया। मैंने जो किया वह गलत था। मैं स्वीकार करती हूँ। झील ने सबके गहरे राजों को उजागर कर दिया था। वे सब टूट चुके थे। उनके चेहरे पर शर्म और दुख के भाव थे। अब क्या यह हमें खत्म कर देगा? निशा ने धीरे से पूछा। नहीं, यह हमारी शुद्धि है। हमें अपने गुनाहों को स्वीकार करना होगा और उनसे सबक लेना होगा, अर्जुन ने कहा।
चारों ने झील के सामने अपने घुटनों पर बैठकर कहा, हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। हम उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। झील का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। लाल रंग गायब हो गया और झील का पानी फिर से पारदर्शी हो गया। झील में अब एक रास्ता दिख रहा था। झील के भीतर का रास्ता एक गुफा की ओर जाता था। उस गुफा के द्वार पर एक मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति एक बुजुर्ग व्यक्ति की थी, जिसके हाथ में तराजू था। यह न्याय का प्रतीक है। हमें इस गुफा में न्याय मिलने वाला है, रवि ने कहा। वे गुफा में घुस गए। गुफा के भीतर अजीब चमकदार पत्थर थे, जो खुद ब खुद रास्ता दिखा रहे थे। दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे हुए थे, जैसे किसी पुराने युग की कहानी कह रहे हों। गुफा के अंत में एक विशाल हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक सिंहासन रखा था, जिस पर वही बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था जो मूर्ति में था। तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, बुजुर्ग की आवाज गूंज उठी। हमें और क्या करना होगा? अर्जुन ने पूछा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें मुक्ति चाहिए या तुम्हारे पापों का प्रायश्चित। गुफा की दीवारों पर गूंजती हुई आवाज ने चारों को हिलाकर रख दिया। बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें जैसे उनकी आत्माओं के भीतर झांक रही थीं। उसकी उपस्थिति भयानक थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी था। मुक्ति या प्रायश्चित? निशा ने धीरे से दोहराया। हमारा क्या मतलब है? यदि हमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, तो क्या यह पर्याप्त नहीं है? रवि ने साहस जुटाकर पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने गंभीरता से जवाब दिया, गलती स्वीकारना पहला कदम है, लेकिन प्रायश्चित किए बिना मुक्ति का कोई अधिकार नहीं। परंतु प्रायश्चित का मार्ग कठिन है। तुम्हें अपने सबसे गहरे डर और असंभव बाधाओं का सामना करना होगा। मुक्ति केवल एक क्षण का निर्णय है, लेकिन वह तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर देती है। तुम क्या चुनोगे? चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। गुफा की हवा में एक अजीब सा भार था, जैसे समय रुक गया हो। अर्जुन ने सबसे पहले बोलने का साहस किया। मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं अपने पापों का बोझ लेकर नहीं जी सकता। मुझे इसे सुधारना होगा, चाहे कुछ भी हो। मैं भी, निशा ने कहा। उसकी आवाज में डर और दृढ़ता का मिश्रण था। हम सब अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेंगे, रवि ने बाकी दोनों की ओर देखते हुए कहा। दीपाली ने कुछ पल सोचा। उसका चेहरा तनावपूर्ण था। ठीक है, मैं भी यह रास्ता अपनाने के लिए तैयार हूं। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में रहस्य और चेतावनी दोनों झलक रहे थे। तो तुमने अपना निर्णय कर लिया है। ध्यान रखना, यह मार्ग आसान नहीं होगा। तुम में से कुछ लोग इसे पार नहीं कर पाओगे। अब यात्रा शुरू करो। गुफा की दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगीं। उनके चारों ओर एक नया जंगल उभर आया। यह जंगल पहले वाले जंगल से भी भयानक था। पेड़ों की छायाएं इतनी गहरी थीं कि ऐसा लगता था वे जिंदा हों। यह कहाँ है हम? निशा ने चारों ओर देखते हुए पूछा। यह प्रायश्चित का पहला चरण है। हमें इन छायाओं का सामना करना होगा, अर्जुन ने कहा। जंगल में चलते ही पेड़ों से निकलने वाली छायाएं उनकी ओर बढ़ने लगीं। ये छायाएं उनके अतीत के दर्द और डर का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। एक छाया रवि के सामने आ खड़ी हुई। उसकी शक्ल उस छोटे बच्चे जैसी थी जिसे रवि ने झाड़ियों में धकेल दिया था। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? तुमने मुझे क्यों मारा? वह छाया चीखने लगी। रवि घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की। मैं डर गया था। मैं तुम्हारी माफी मांगता हूं। छाया चुप हो गई।
उसने धीरे धीरे रवि को देखा और गायब हो गई। निशा के सामने वही घायल महिला प्रकट हुई जिसे उसने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? क्या तुम्हारा डर मेरी जान से बड़ा था? निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कमजोर थी, मैं डर गई थी, लेकिन अब मैं वादा करती हूं कि मैं अपने डर को अपने कर्तव्य के रास्ते में नहीं आने दूंगी। महिला की छाया धीरे धीरे धुंध में बदल गई। अर्जुन के सामने उसका छोटा भाई खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द था। तुमने मुझे नीचे गिराया और भाग गए। तुमने मुझे माफी तक नहीं दी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ, मैंने गलती की थी। मैं डरपोक था, लेकिन अब मैं हर हाल में तुम्हारा दर्द कम करने की कोशिश करूंगा। छाया मुस्कुराई और गायब हो गई। दीपाली के सामने उसका सहकर्मी खड़ा था जिसे उसने धोखा दिया था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे बच्चों के भविष्य को छीन लिया। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? दीपाली ने झुककर कहा, मैंने स्वार्थ के कारण ऐसा किया। मुझे अपनी नौकरी खोने का डर था, लेकिन अब मैं वादा करती हूं कि मैं अपनी हर गलती का प्रायश्चित करूंगी। सहकर्मी की छाया धीरे धीरे हल्की होती चली गई। चारों ने अपने डर और पापों का सामना किया था। जंगल अब पहले जैसा नहीं था। पेड़ों की छायाएं गायब हो चुकी थीं, लेकिन रास्ता अभी भी अस्पष्ट था। क्या यह सब खत्म हो गया? निशा ने घबराते हुए पूछा। शायद नहीं, हमें और परीक्षाएं देनी होंगी, अर्जुन ने कहा। जंगल से आगे एक बड़ा कांच का पुल दिखाई दिया। पुल के नीचे गहराई में कुछ नजर नहीं आ रहा था, केवल घना अंधेरा था। पुल पार करना अगली परीक्षा थी। जंगल के बाहर जो पुल दिख रहा था वह कांच से बना था और किसी मायावी दुनिया जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके नीचे एक घना अंधेरा था जो अंतहीन गहराई का आभास करा रहा था। हमें इसे पार करना होगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अनिश्चितता थी। क्या यह सुरक्षित होगा? अगर यह टूट गया तो? निशा ने पूछा। यह परीक्षा है, हमें अपने डर को हराना होगा, रवि ने कहा। चारों ने पुल पर कदम रखा। पुल पारदर्शी था और हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लगता कि वे खाली हवा में चल रहे हैं। उनकी परछाइयां नीचे अंधेरे में तैर रही थीं, जैसे उनकी आत्माएं उस अंधेरे में फंसने का इंतजार कर रही हों। पुल के बीचों बीच पहुंचते ही अचानक झटके से पुल कांपने लगा। गहराई से आवाजें आने लगीं, जो उनके दिमाग में गूंज रही थीं। तुम हार जाओगे, तुम कभी अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकते। लौट जाओ, वरना यह पुल तुम्हें निगल जाएगा। यह केवल भ्रम है। ध्यान मत दो, अर्जुन ने चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, अंधेरे से काली आकृतियां निकलने लगीं। ये आकृतियां उनके सबसे बड़े डर का रूप ले चुकी थीं। निशा के सामने वही घायल महिला प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा खून से सना हुआ था। तुम्हारे डर ने मुझे मार दिया, क्या तुम फिर मुझे पीछे छोड़ दोगी? निशा ने कांपते हुए कहा, नहीं, इस बार मैं नहीं डरूंगी। तुम मेरे डर की छवि हो, लेकिन मैं इसे हराऊंगी। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, आकृति गायब हो गई। अर्जुन के सामने उसका छोटा भाई खड़ा हो गया, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। तुमने मुझे धक्का दिया था, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। यह सच है, लेकिन मैं अब तुम्हारे प्रति अपना अपराध बोध स्वीकार करता हूँ। यह डर मुझे और रोक नहीं सकता, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। भाई की छवि धीरे धीरे हवा में घुल गई। रवि और दीपाली के सामने भी उनकी परछाइयां प्रकट हुई। रवि ने छोटे बच्चे की आत्मा से माफी मांगी
और दीपाली ने अपने सहकर्मी को मन से प्रायश्चित किया। उनके सामने की छायाएं भी गायब हो गईं। पुल पार करते ही चारों एक विशाल मैदान में पहुंच गए। मैदान के बीचों बीच एक ऊंचा दर्पण खड़ा था। उस दर्पण में उनकी परछाइयां दिखाई दे रही थीं, लेकिन ये परछाइयां हंस रही थीं, मजाक उड़ाने वाले ढंग से। यह अब क्या है? दीपाली ने झुंझलाते हुए कहा। दर्पण से एक गूंजती हुई आवाज आई। तुमने अपने डर को हराया, लेकिन क्या तुमने खुद को माफ किया है? माफ? रवि ने पूछा। हाँ, तुम्हारे पापों को माफ करने का अधिकार केवल तुम्हें है, लेकिन क्या तुम खुद को माफ कर सकते हो? चारों चुप हो गए। उनके भीतर एक द्वंद्व शुरू हो गया। मैंने गलती की, लेकिन मैं क्या अपने ही निर्णय को स्वीकार कर सकता हूँ? निशा ने खुद से पूछा। अगर मैं खुद को माफ नहीं कर सकता, तो मेरा प्रायश्चित अधूरा रहेगा, अर्जुन ने कहा। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि माफी का यह भाव केवल उन्हें अपनी गलतियों को समझने और उनसे सीखने की अनुमति देगा। हाँ, मैं खुद को माफ करता हूँ, लेकिन यह माफी मेरी जिम्मेदारियों को खत्म नहीं करती। मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा, रवि ने कहा। बाकी तीनों ने भी अपनी आत्मा को माफ कर दिया। दर्पण चमकने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। मैदान के बीच में अब एक रोशनी का स्तंभ दिखाई दिया। वह रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज फिर गूंजी। तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली। तुमने डर, पाप और अपने आप को हराया। यह तुम्हारी मुक्ति है। रोशनी के स्तंभ ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। सब कुछ उज्जवल हो गया। जब रोशनी थमी तो वे खुद को उसी पुराने जंगल के किनारे खड़े हुए पाए जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन अब जंगल शांत और सुंदर था। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। क्या यह खत्म हो गया? निशा ने धीरे से पूछा। हाँ, और हम बदल चुके हैं, अर्जुन ने कहा। वे जंगल से बाहर निकल आए। उनके चेहरों पर संतोष का भाव था। उन्होंने जो कुछ झेला था, उसने उन्हें उनके अतीत और उनके डर से मुक्त कर दिया था। चारों ने एक दूसरे को देखा। उनके बीच एक अनकही समझ और नई ऊर्जा थी। यह अनुभव हमेशा हमारे साथ रहेगा, रवि ने कहा, और हमें याद दिलाएगा कि हम कौन थे और हम क्या बन सकते हैं, दीपाली ने जोड़ा। वे उस भयावह जंगल से बाहर निकल चुके थे, लेकिन वह अनुभव उनके भीतर एक अमिट निशान छोड़ गया था जो उन्हें उनके जीवन की अगली यात्रा में मजबूत और जागरूक बनाए रखेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।